अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जनाब आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है घर की क्लीनिंग के साथ, क्योंकि आज जुम्मा भी है तो मैं अच्छा खासा जो टाइम है ना वो इबादत में गुजारती हूँ। तो रूटीन आज आपके साथ अपनी फ्राइडे की शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं ना वो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहेंगी। यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना मुझे बहुत से काम करने हैं। तो बच्चों के अब्बा घर ही थे, मैंने कहा आप बैठे इनके साथ। वैसे तो अमूमन ये है कि जब बच्चे सोते हैं ना उसके बाद मैं ये सारे काम अपने करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत सा मेरे पास टाइम होगा कि मैं जो है ना अपनी इबादत भी कर सकती हूँ और फिर जो अपने ये है कि चैनल को टाइम देना है वो भी दे लूँगी। खैर जल्दी जल्दी बस मैंने यहाँ पर घर की क्लीनिंग की है, उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। बर्तन और जो मेरा स्टोव वगैरह है वो भी रहता था, तो मैंने कहा पहले क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद ये काम हो जाएगा। तो बर्तन वगैरह मैंने जल्दी जल्दी वॉश किए हैं, साथ में बस स्टोव जो है मेरा वो मैंने क्लीन कर लिया है। आज मैं आप लोगों के साथ ये भी कुछ बातें शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि मैंने अपनी आदत चेंज की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह की है। खैर यहाँ पर बस जल्दी जल्दी मैंने घर की क्लीनिंग की है, उसके बाद फजर की नमाज हो गई थी वो पढ़ी है। अब हम लोग आ गए हैं जी नाश्ता करने। लोग आ गए हैं जी अलबेक पे। इनके चिकन चीज़ सैंडविच जो है ना एग वाले वो बहुत मज़े के होते हैं, तो अक्सर ही हम लोग यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं। आज बस कुछ हैवी खाने का मूड नहीं था, कुछ मुझे बस थकन भी हुई भी थी। आप लोगों के साथ पहले भी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि फ्राइडे के दिन जो है ना हम लोग अच्छा सा नाश्ता करते हैं। तो आज मेरा घर बनाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी काम कर लिया था, मैं थक गई थी। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो बाहर चलते हैं और बाहर जाकर नाश्ता कराते हैं। और मुझे लगता है हम लोगों का जो अच्छा सा टाइम है ना वो भी गुजर जाता है। खैर इसके बाद बस हम लोग घर आ गए थे, तो अब मैं पढ़ रही हूँ जी सूरह कहफ। तो जुम्मे की रूटीन है मेरी कि मैं लाजमी सूरह कहफ पढ़ती हूँ। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि 15 साल कम से कम हो गए हैं कि मैं जो है ना रूटीन में मैंने रखी हुई है कि मैंने सूरह कहफ पढ़नी है। इसके फ़ायदे जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। आप एक जुमे को अगर पढ़ रहे हैं ना तो नेक्स्ट जुमे तक आपके लिए ना ज़मीन और आसमान के दरमियान में ना नूर ही नूर होता है। जो आपने दुआएं मांगनी है, कुछ भी आपने मांगना है ना तो आप मांग सकते हैं अल्लाह ताला से, और इतना कुछ सुकून मिलता है ना ये पढ़ने के बाद। तो बस मेरी ये रूटीन है। जब मैं कुरान पाक पढ़ने जाया करती थी ना तब से बस मैंने ये रूटीन रखी हुई है। तब से मुझे पता चला था कि सूरह कहफ जो है ना वो पढ़नी चाहिए जुमे के दिन। तो बस यही मैंने रूटीन रखी हुई है। चीज़ें आपको भी फैली हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि बच्चों के जागते हुए मैंने क्लीनिंग की थी, तो अभी इसको दोबारा से समेटना है। आप लोगों से भी ये कहूँगी कि जो हाउस वाइफ हैं या मम्मा है ना तो उनको अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, अपने लिए क्या इबादत के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो कोशिश आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये करनी है कि चले हफ्ते में अगर आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं ना कि कुरान पाक पढ़ना है आपने बैठ कर सुकून से, या फिर नमाज़ें वगैरह पढ़नी है, तो एक जुम्मे का दिन ज़रूर अपने लिए रख लें कि आपने वो टाइम जो है ना अल्लाह ताला को देना है। कोशिश करें कि जुम्मे के दिन के लिए ना आप अपने जो काम है ना वो कम से कम रखें, क्योंकि पाकिस्तान में है ना अगर तो फिर ज़ाहिर जेंट्स की भी छुट्टी ही होती है, घर में होते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना इबादत कर सकें और बच्चों को छोड़ें उनके अब्बा के पास कि आप इनको देखें और मैं जो है थोड़ा टाइम गुजार लूँ। तो मेरी तो यही रूटीन है। जो अल्लाह ताला से मैंने मांगना होता है या मैंने अपनी बातें करनी होती हैं, मुझे लगता है जुमे का दिन बहुत बहुत सुकून वाला होता है। और आप कुछ भी अल्लाह ताला से मांगते हैं ना तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह ताला आपको ना नवाजे। तो यहाँ पर भी बस मैंने नवाफिल वगैरह पढ़े हैं, जुमे की नमाज़ अदा की है। अब यहाँ पर बैठ कर बस मैं तस्बीह वगैरह कर रही हूँ और दुआ मांग रही हूँ। और दुआएं जब आपने मांगनी है तो फ़लस्तीन को आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि जो वहाँ के आजकल हालात हुए हुए हैं ना तो देख देख कर इतना कोई अफसोस होता है, दुख होता है। बस उनके लिए हम ये है कि दुआएं ही मांग सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि उन लोगों को भी याद रखना है और अल्लाह ताला से बस ये मांगना है कि अल्लाह ताला उन सब के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। खैर यहाँ पर बस ये है कि तस्बीह वगैरह मैं करूँगी और इसके बाद बस मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि आज हमने बच्चों को लेकर बाहर भी जाना है। तो बस उठते ही मैंने सबसे पहले ना खाना बनने के लिए रख दिया था कि चले खाना जो है ना वो मैं बनना रख दूँ, उसके बाद बस फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो आज खाने में मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, जो कि जल्दी भी बन जाएगी। इतना बच्चे तैयार होंगे तो खाना मेरा तैयार हो जाएगा। तो झटपट वाली कढ़ाई बनाती हूँ। काफ़ी बार आप लोगों के साथ में जो रेसिपी है वो शेयर कर चुकी हूँ। चिकन डालकर ना मैंने खड़े गरम मसाले इसमें डाल दिए थे, 7 से 8 टमाटर जो है ना हाफ़ पीसेस में कट करके वो मैंने इसमें डाले हैं। साथ में बस प्याज जो है उसको ब्राउन करके मैंने निकाल लिया था। और इसके बाद अब मैं मसाला इसका तैयार करी हूँ। चिकन गलने के लिए मैंने रख दिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने ना उसी में डाल दिया था। तो अब यहाँ पर बस प्याज जो हमने ब्राउन किया था उसमें मैंने 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, हाफ़ कप में दही का डालकर, और इसका मसाला तैयार कर लूँगी। चिकन जो है हाफ़ कुक हुआ है
तो अब मैंने इसमें जो मसाले का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अब हम जो पाउडर मसाले हैं थोड़े बहुत वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, कढ़ाई में कभी भी बनाती हूँ ना तो सब्ज़ और काली मिर्चों में ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो कढ़ाई है ना वही खाई जाती है। बस ये है कि जब आप हाफ हाफ करके टमाटर इसमें डालते हैं ना तो आसानी से उसका जो छिलका है ना वो उतर जाता है। जब चिकन जो है हाफ कुक हुआ था ना, आपने देखा मैंने छिलका जो है टमाटरों का वो उतार दिया था। अब इतना भुनाई होगी इसकी तो इतना जो टमाटर है ना उसका मसाला तैयार हो जाएगा। तो साथ में बस आपने देखा मैंने इसमें हल्दी पाउडर का डाला था, ज़ीरा डालकर, और बस भुनाई कर ली थी। और जो हमारी चिकन कढ़ाई है वो तैयार थी, तो उसके बाद मैंने काली मिर्च जो है ना उसको मोटा मोटा सा कूट कर डाल दिया था, और जो कढ़ाई है हमारी वो तैयार हो गई थी। इसके बाद बस मैं भी खुद तैयार हुई हूँ थोड़ा बहुत, और अब मैं बच्चों के बस शूज़ वगैरह डाल रही हूँ। बच्चों के पापा का फ़ोन आ गया था कि आ जाओ आप लोग नीचे, तो बस ये है कि बच्चों को लेकर हम लोग लाजमी जाते हैं हफ्ते में एक दिन। आप लोगों को काफ़ी बार बताया है, लेकिन इस बार हम काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं, क्योंकि जाना हुआ ही नहीं माशाल्लाह से। घर में जो गेस्ट हैं ना बहुत ज़्यादा आना जाना लगा हुआ था, जिसकी वजह से हम बच्चों को लेकर जा ही नहीं पा रहे थे। तो आज बस हम लोगों ने सोचा कि चले पहले बच्चों को ले जाते हैं। यहाँ पर बस मैं बच्चों को तैयार करूँगी और इसके बाद बस हम लोग निकल जाएंगे। चले अपने टॉपिक की तरफ भी आ जाते हैं कि ख़ुद को आपने किस तरह से नेगेटिविटी से दूर रखना है। आपने बस हमेशा ही पॉजिटिव सोचना है। अगर कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, कुछ आपने सुन लिया है, तो छोड़ें उसको, उसको जाने दें। आप जो है अपनी लाइफ में खुश रहें, क्योंकि टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचते रहेंगे और अगला जो है ना वो बात करके निकल जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो टेंशन ले रहा है ना अगला आपके बारे में सोचकर, तो उसको लेने दें, आप खुश रहें बस। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड हैं आपसे प्यार करने वाले, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं स्पेशली जो आपके बारे में इतना सोचते हैं, दुआएं करते हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे आप खुलकर बात कर सकते हैं, तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अगर आपको कोई अहमियत नहीं देता है, कोई नहीं पूछ रहा है ना, तो आप भी एक हद तक ही किसी के पीछे भाग सकते हैं। अगर आपको कोई अहमियत नहीं दे रहा है ना तो छोड़ें आप भी उसको, क्या ज़रूरत है आपको उसके पीछे भागने की। अगर कोई रिश्ता नहीं है आपकी लाइफ में तो छोड़ें उसको। आप जो आपके लिए दुआएं कर रहा है, आपको इतनी अहमियत दे रहा है, आपके लिए टाइम निकाल रहा है, तो बस कोशिश करें कि उसके बारे में सोचें। और वैसे भी हम लोगों को नज़र आ रहा होता है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिस्स दी है कि हम सामने वाले के रवैयों को पहचान सकते हैं। और मैं तो फ़ौरन ही फेस देख कर ना, मुझे लगता है कि मैं इंसान का ना फेस पढ़ लेती हूँ, तो फ़ौरन मैं पहचान जाती हूँ कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या जहन में रखा हुआ है। तो बस कोशिश मैं यही करती हूँ कि फिर मैं थोड़ी ना दूरी ही बना लूँ तो बेहतर है। तो खैर यहाँ पर बस हम लोग आ गए थे। अच्छा, ये जो मेला है ना साल में एक बार ज़रूर लगता है, मौसम चेंज होता है ना, तो फिर ये है कि अज़ीज़ मॉल के पास है ये, हम लोग फिर लाजमी यहाँ पर जाते हैं। 3 से 4 महीने के लिए लगता है, तो हम भी आ गए थे कि बच्चों को लेकर चलते हैं। और वैसे भी ना खुली हवा में फ़िज़ा में सांस लेना मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देता है। तो बस आपने कोशिश यही करनी है कि अपने घर के माहौल को अच्छा बनाना है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को आप टाइम दें, तो ये है कि आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और आप भी बहुत ज़्यादा ना फिर फ्रेश और खुश रहते हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं ना, तो कोशिश करें कि बस उस जगह से दूर हो जाएं, उस इंसान से दूर हो जाएं। देखिएगा आपकी आधी जहनी टेंशन जो है ना वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो खैर बस हम लोग बच्चों को झूले वगैरह यहाँ पर दिलवा रहे हैं, तो साथ में बस तिहामी साहब जो है वो नाराज़ हो चुके हैं और हर कोई ही इसको देख देख कर हंस कर गुजर रहा था जैसे ये लेटा हुआ था। खैर यहाँ पर बस इन्होंने कॉन्सर्ट वगैरह भी किया होता है और डांस वगैरह इनका चल रहा है, तो म्यूज़िक मैं नहीं लगा सकूँगी क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो खैर बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आता है मुझे तो खुद यहाँ पर आकर। मॉल्स वगैरह में या पार्क वगैरह से ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर। तो ज़रूर बताइएगा आज की जो मेरी रूटीन है वो आप लोगों को कैसी लगी है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों की इस बारे में क्या राय है जो मैंने आपसे बात की है। अल्लाह हाफिज़।